Hello students, welcome to Edu Fun Day. I am your chemistry mentor for the topic bond enthalpy from the chapter thermodynamics. Let us see what is bond enthalpy. Chemical reactions involve the breaking and making chemical bonds. Energy is required to break a bond and energy is released when a bond is formed. It is always positive. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है देन इट विल इन्वॉल्व सम ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड. अगर बॉन्ड ब्रेक करता है देन इट रिक्वायर सम एनर्जी, बिकॉज बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट वो बॉन्ड ब्रेक कर सके. एंड अगर कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है देन द केमिकल रिएक्शन विल इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी. लास्ट लाइन में लिखा है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. वाई बॉन्ड एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव? बिकॉज बॉन्ड एंथैल्पी बाय डेफिनेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ दैट केमिकल बॉन्ड. और अगर किसी को हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स वो रिएक्शन है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो एंथैल्पी इज पॉजिटिव. नाउ नेक्स्ट इज bond enthalpy, that is reaction, or we can say enthalpy of the reaction is equal to summation of bond enthalpies of reactants minus summation of bond enthalpies of products. There are two types of bond enthalpies. First one is bond dissociation enthalpy and second is mean bond enthalpy. Let us discuss these two one by one. First is bond dissociation enthalpy. जो bond dissociation enthalpy होती है that is the change in enthalpy when 1 mole of covalent bond of a gaseous covalent compound is broken to form products in the gaseous phase. हमारे पास गैशियस कोवलेंट कंपाउंड है. कोवलेंट कंपाउंड मीन्स उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है. सो उसको ब्रेक करने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी. सो दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. सिंपली मीन्स बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. एग्जाम्पल, वी आर हैविंग अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. क्लोरीन का हमारे पास एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है. जब हम इसको ब्रेक करेंगे देन इट विल गिव 2 क्लोरीन एटम्स इन द गैसियस स्टेट ओनली. एंड फॉर दिस जो हमारे पास एंथैल्पी है और वी कैन से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है दैट इज इक्वल टू 242 किलोजूल्स मोल इनवर्स. सेकेंड एग्जाम्पल इज O2. ऑक्सीजन हमारे पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. व्हेन इट विल ब्रेक देन इट विल गिव 2 atoms of oxygen. And for this reaction the bond dissociation enthalpy, bond dissociate कौन सा कर रहा है? ऑक्सीजन bond is getting dissociated over here. And in the first reaction और first example जो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है वो डिसोशिएट कर रहा है. So here are the values of enthalpies. Next is mean bond enthalpy. What is mean bond enthalpy? It is the mean value of bond enthalpies. हमारे पास बहुत सारी mean bond enthalpies की value है और उनका mean निकाल के जो हमारे पास enthalpy आएगी that is mean bond enthalpy. For example, for polyatomic molecules means जिनके पास एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मीथेन ले लिया हमने. जब इसको ब्रेक करेंगे देन इट विल गिव कार्बन एंड हाइड्रोजन. एंड फॉर दिस रिएक्शन जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1665 किलोजूल्स मोल इनवर्स. नाउ कंसिडर फ्यू reactions. First is methane is getting dissociated to give methyl and hydrogen. And for this reaction जो हमारे पास enthalpy change की value है that is equal to plus 427 kilojoules mole inverse.
नेक्स्ट रिएक्शन इज मिथाइल को जब डिसोशिएट करेंगे इट इज गिविंग CH2 एंड हाइड्रोजन, और इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास एंथैल्पी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू प्लस 439 किलोजूल्स मोल इनवर्स. नेक्स्ट रिएक्शन इज दिस जिसमें CH2 is getting dissociate to give CH and hydrogen, and for this reaction the enthalpy change value is equal to plus 452 kilojoules mole inverse. Last reaction is CH is giving carbon plus hydrogen, and for this reaction जो हमारे पास enthalpy change की value है that is equal to plus 347 kilojoules mole inverse. Now we need to find the net reaction of these four reactions. So what will be the net reaction? Firstly जो हमारे पास CH3 है on the product side in the first reaction will cancel the CH3 on the reactant side of the second reaction. Similarly जो हमारे पास CH2 है that will cancel out CH2 and CH will cancel out CH. Now the resultant equation or resultant reaction is methane is giving carbon plus 4 hydrogen, that is the desired reaction. So अगर हम मीन लेके भी इस रिएक्शन की एंथैल्पी फाइंड करेंगे देन दैट आल्सो विल बी इक्वल टू 1665 किलोजूल्स मोल इनवर्स, एंड स्टैंडर्ड वैल्यू भी इसकी यही होती है. सो it is the mean value of bond enthalpies. So this is the example of mean bond enthalpy. Next is to calculate enthalpy of CH bond, we use mean bond enthalpy of CH bond. Okay. How? That is enthalpy change of CH bond is equal to 1/4 of enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization अभी हमने देखा मीथेन जब ब्रेक करता है it gives atoms of carbon and hydrogen. So enthalpy of atomization होगी हमारे पास 1665 kilojoules per mole. जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे then we will get the enthalpy of CH bond. Now it will be equal to 1/4 of 1665 kilojoules mole inverse. जब इसको solve करेंगे then we will get 416 kilojoules mole inverse. So this is the bond enthalpy of CH bond. That's all for this topic. Thanks for watching.